डिफरेंट किस्म की फूड चेन से लेके ऑलमोस्ट हर किस्म का बैंक जो है वहाँ पर आ चुका हुआ है, जो कि वहाँ पर रहने वाली कम्युनिटी के लिए इन फ्यूचर बड़ा ही कारआमद साबित होगा। यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा तादाद में बने हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम घरों की बात करें तो वो लोगों ने रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपने प्लाजाज वगैरह जो है वो रेंट आउट किए हुए हैं। मद में वो जो है ना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कलीम असलम और एक मरतबा फिर बिलियनियर प्रॉपर्टीज़ और मल्टी स्टेट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का जो फ़ीडबैक है वो फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम तक पहुंचता रहता है। आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक भी करते हैं और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस भी करते हैं, जिसका हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपरली जो है उसका आंसर किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अक्सर बरकी रोड पर फार्म हाउसेस और डीएचए के मुख्तलिफ फेजेस के हवाले से अपनी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल्स पे और फेसबुक पेजेस पे अपलोड करते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो जो है वो डीएचए फ़ेज़ 8 के हवाले से है। डीएचए फ़ेज़ 8 का जो बेसिकली इसकी लोकेशन और इसके बारे में हम लोग मालूमात हासिल करेंगे कि डीएचए का फ़ेज़ 8 सबसे प्राइम फ़ेज़ जो है वो क्यों बनता जा रहा है। सबसे पहले तो आ जाएँ इसकी लोकेशन की तरफ। देखें, डीएचए के मुख्तलिफ फ़ेज़ेस जो हैं, हर फ़ेज़ की अपनी ख़ासियत है। फ़ेज़ 6 को अगर देखें तो उसकी एक अपनी ख़ासियत है। 7 को, 5 को, 4 को, हर फ़ेज़ जो है वो अपनी हैसियत जो है वो ख़ुद रखता है। लेकिन डीएचए फ़ेज़ 8 में सबसे बड़ी ख़ासियत तो ये है इसकी अप्रोच। डीएचए फ़ेज़ 8 की जो अप्रोच है वो आपको डायरेक्टली रिंग रोड से मिलती है और रिंग रोड लाहौर के लिए एक ऐसा तोहफ़ा साबित हुआ है, जो कि अगर आप लाहौर से एग्ज़िट करना है या आपने लाहौर में एंटर होना है तो वो एक बड़ा ही मुस्बित किरदार अदा करता है। आप पूरे लाहौर में वहाँ से घूम सकते हैं। इसी तरीके से जो फ़ेज़ 8 की एंट्रेंस है वो मेन रिंग रोड की तरफ से आती है, जो कि आपको लाहौर में आने जाने के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। इसके अलावा फ़ेज़ 8 से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे आपको एयरपोर्ट जो है वो मिल जाता है। अगर आपने आउटसाइड द सिटी जाना है, लाइक कराची, इस्लामाबाद जाना, तो आपको एयरपोर्ट की एक्सेस जो है बड़ी करीब मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप मुल्क से बाहर से आ रहे हैं या मुल्क से बाहर जाना है तो आपको एयरपोर्ट की सहूलत जो है वो बड़ी ही अहम किरदार अदा करती है आपके अराइवल और डिपार्चर के लिए। इसके अलावा डीएचए फ़ेज़ 8 के अंदर एक कमर्शियल ब्रॉडवे के नाम से बहुत बड़ा कमर्शियल दिया गया है, जो कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये बड़ा ही एक मुस्बत किरदार अदा करेगा वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से। और अभी भी वहाँ पर बहुत सारे प्लाजाज वगैरह जो है वो बने हुए हैं और डिफरेंट किस्म की फूड चेन से लेके ऑलमोस्ट हर किस्म का बैंक जो है वहाँ पर आ चुका हुआ है, जो कि वहाँ पर रहने वाली कम्युनिटी के लिए इन फ्यूचर बड़ा ही कारआमद साबित होगा। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी फ़ेज़ 8 की जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इन्होंने ब्लॉक्स के अंदर पार्क्स वगैरह भी दिए हुए हैं और हर किस्म की जो भी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए दे सकते हैं वो दी गई है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डीएचए फ़ेज़ 8 जो है वो सारे का सारा डेवलप हो चुका हुआ है। यहाँ पर सारे ब्लॉक्स के अंदर पोजेसन है और लोग बड़ी तेज़ी से यहाँ पर घर बना रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो मसाजिद हैं वो भी बड़ी तेज़ी से बन रही हैं और वहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो नमाज़ों के औकात में अक्सर मसाजिद में रश भी देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्क जो है वो डब्ल्यू ब्लॉक का जो है वो डीएचए ने अभी तक बनाया है। बाकी पार्क जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है या बाय द टाइम नियर इन फ्यूचर जो है बाकी पार्क्स जो है ना वो भी बना दिए जाएंगे। इसके अलावा फ़ेज़ 8 को जो दूसरी अप्रोच लगती है वो डीएचए फ़ेज़ 6 से लगती है। डीएचए के रेजिडेंट जो फ़ेज़ 6, फ़ेज़ 7 या फ़ेज़ 8 में जिन्होंने फ़ेज़ 5 की तरफ से आना होता है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कायद-ए-आज़म इंटरचेंज जो है वो बनता था। वहाँ पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो अक्सर औकात में हमें देखने को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या डीएचए के कोलैबोरेशन से वहाँ पर अंडरपास की जो तामीर है वो जारी है और इन फ्यूचर आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों में वो भी जो है वो बन जाएगा। इससे जो है डीएचए फ़ेज़ 6, 7 और 8 में जाने वाले लोगों के लिए बड़ी ही आसानी पैदा हो जाएगी और ट्रैफिक की फरावानी जो है वो मुतासिर बिल्कुल नहीं होगी। नॉट इवन दैट, वहाँ से हम लोग नवाज शरीफ इंटरचेंज से रिंग रोड का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जैसा कि डेवलपमेंट की बात करते हुए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रोड्स वगैरह तो सारे बन चुके हुए हैं, लेकिन पार्क जो है वो एक ही बना है। लेकिन इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है इसके CCA1, CCA2 के अंदर भी जो है ना वो बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं और लोग रेंटल इनकम के तौर पे वहाँ पे अच्छा खासा जो है ना वो रेंट ले भी रहे हैं।
और अगर हम लोग इसकी ओवरऑल प्राइस की बात करें इसके डिफरेंट ब्लॉक्स की, तो सबसे पहले इसका यू ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको हर किस्म की कैटेगरी के जो है वो प्लॉट मिल जाते हैं, लाइक आई मीन प्राइस वाइज। और यहाँ पे आपको 3.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ तक का जो है एज़ पर लोकेशन आपको प्लॉट मिलता है। यू ब्लॉक के अंदर दो बहुत बड़े इन्होंने पार्क भी दिए हुए हैं। एक तो 135 कनाल का पार्क है, इसके अलावा यहाँ पर सिनेमा भी इन फ्यूचर बनेगा और कम्युनिटी क्लब भी जो है वो बनेगा। इसके साथ साथ CCA1 जो कमर्शियल है, सेंट्रल कमर्शियल एरिया DHA फेज़ 8 का, वो भी टी ब्लॉक के अंदर ही आता है। इसके अलावा छोटे मोटे पार्क जो है ना वो इसके अंदर दिए हुए हैं, जो कि 5 कनाल या 6 कनाल के पार्क्स हैं। इसके साथ बिल्कुल अगर इसको देखा जाए, इसके बिल्कुल साथ जो है वो सेक्टर V आता है। सेक्टर V जो है वो भी एक बड़ा अच्छा ब्लॉक है। अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े तेज़ी से घर बन रहे हैं और लोग जो है अपनी लेविश लिविंग एंजॉय कर रहे हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड एग्जिस्टिंग भी है जो कि 161 कनाल का है, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड जाएंगे तो आपको देखने में ये लगेगा कि ये कोई कब्रिस्तानी है, बिकॉज उसकी वॉल्स जो हैं वो काफ़ी हाई राइज वॉल्स हैं और उसके अलावा इसके बाहर बहुत ज़्यादा इन्होंने पार्किंग भी दी हुई है। तो उसके सराउंडिंग में अगर किसी के कोई प्लॉट्स हैं या घर है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा घर या प्लॉट जो वो फेसिंग ग्रेवयार्ड है। वो DHA ने एक ऐसा वेल मैनेज्ड किस्म का जो है वो कब्रिस्तान बनाया हुआ है कि इसकी अपीयरेंस से लगता ही नहीं है कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड होगा, बल्कि वहाँ पे घर बनाने वालों को काफ़ी कुशादा पार्किंग जो है वो फ्री में मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पार्क भी आता है जो कि 49 कनाल का ऑलमोस्ट है, जो अभी बना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप देखेंगे जैसे जैसे वहाँ पे घर बनेंगे और इसकी ज़रूरत महसूस होगी तो DHA ऐसे पार्क्स वगैरह बनाने में जो है ना वो देर नहीं करता, तो फ़ौरन ही जो है ना इसका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी प्लॉट जो है वो आपको ऑलमोस्ट यू ब्लॉक की तरह ही यहाँ पे भी प्लॉट जो है ना वो आपको 3.5 करोड़ से लेके कोई 5 से 5.5 करोड़ तक जो है वो मिल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लोकेशन कि आप कैसी लोकेशन लेना चाह रहे हैं। इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं जी, V ब्लॉक के नीचे आता है X ब्लॉक और W ब्लॉक। हम लोग पहले X ब्लॉक की बात करेंगे। X ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक था जिसके अंदर इन पास्ट बहुत ज़्यादा लिटिगेशन जो हैं वो मौजूद थी, लेकिन DHA ने बाय द टाइम जैसे जैसे उनके एरियाज़ क्लियर होते गए उन्होंने उसकी डेवलपमेंट जो है वो कर दी और वहाँ पे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो उन्होंने रेडी कर दी। इसके अलावा इसके अंदर भी एक 82 कैनाल्स का एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड है और वो भी ग्रेवयार्ड उसी तरह का है कि उसकी वॉल्स वगैरह काफ़ी ऊंची हैं और बड़ा ही वेल मैनेज किस्म का ग्रेवयार्ड भी है। और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको तो इनफैक्ट कोई नॉन पोजेशन प्लॉट मिलता है तो वो आपको कोई 3 करोड़ तक का भी मिल जाएगा, लेकिन वो कोई लोकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी और ये जाता है 4.5 से 5.5 करोड़ तक के यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आ जाएँ जी, द मोस्ट प्राइम ब्लॉक ऑफ फेज़ 8 इज़ W ब्लॉक। इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्क है वो 100% जो है वो डेवलप हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेक्टर शॉप्स हैं वो भी बनी हुई हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो CCA2 आता है कमर्शियल का वो भी W ब्लॉक के हिस्से में आया है। यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा तादाद में बने हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम घरों की बात करें तो वो W ब्लॉक में जो है वो बने हुए हैं। डेवलपमेंट के हवाले से या लिटिगेशन के हवाले से यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई लिटिगेशन का मसला नहीं है। ये ब्लॉक बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बाकी ब्लॉक की निस्बत है। यहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट जो है वो 4 करोड़ से लेके 5.5 से 6 करोड़ तक के भी, अगर कोई एक्सेस लैंड साथ है तो इतने तक भी आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो T और W ब्लॉक का डिवाइडर रोड है ये बेसिकली लिंक करता है DHA फेज़ 6 के मेन बुलेवर्ड को। आप वहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। एक इसकी एंट्रेंस होती है रिंग रोड से और दूसरी एंट्रेंस इसकी DHA फेज़ 6 के मेन बुलेवर्ड से भी आती है। इसके साथ जो है वो T ब्लॉक आता है। T ब्लॉक और W ब्लॉक का मैप ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कुछ एरिया जो है वो थोड़ा T ब्लॉक थोड़ा बड़ा है W ब्लॉक की निस्बत। यहाँ पे भी जो मस्जिद है वो बन चुकी हुई है और नमाज़ों के औकात में वहाँ पे लोग नमाज़ें भी अदा करते हैं, नमाज जुमा की भी अदायगी होती है। इसके साथ जो पार्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी बना नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन वही नियर इन फ्यूचर जो है ना वो भी बन जाएगा। इसके अलावा T ब्लॉक के अंदर जो CCA1 का कमर्शियल है वो भी यहाँ पे आता है। यहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटी जो है हो रही है और बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। लोगों ने रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपने प्लाजाज वगैरह जो है वो रेंट आउट किए हुए हैं। मद में वो जो है ना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने लिए।
इसके अलावा यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के कोई 5 से 7 पार्क दिए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी पार्क अभी तक बना नहीं हुआ, लेकिन नियर इन फ्यूचर जो है वो पार्क्स वगैरह बन जाएंगे। इसके साथ आता है इसका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक बेसिकली एक ऐसा एरिया था जो कि बिल्कुल ही एक साइड पे, इसकी एक अप्रोच जो है वो बरकी रोड से लगती है और दूसरी अप्रोच जो है DHA फेज 6 के मेन बुलेवार्ड से लगती है। एस ब्लॉक के अंदर भी जो पार्क है वो अभी तक नहीं बना, लेकिन इसकी मस्जिद जो है वो बना दी गई है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मसाजिद होती हैं। बिकॉज हम लोग मुसलमान नेशन है, जिसके लिए जो भी घर बनाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मस्जिद जो है ना वो ऑपरेशनल चाहिए हो। इसलिए वहाँ पर जो है मस्जिद का काम कंप्लीट हो गया और वहाँ पर बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो 26 कनाल का पार्क है अभी तक वो नहीं बना, और सेक्टर शॉप्स के अंदर पोजेसन है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा सेक्टर शॉप जो है वो नहीं बनी है। और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो तकरीबन यहाँ पे 3.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक का जो है वो प्राइस यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। आप एक अच्छा प्लॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की फ़ेज़ 8 की ओवरऑल इसकी अप्रोच और इसकी प्राइस के हवाले से एक रिव्यू जो है आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको जो है कोई नॉलेज मिला होगा। अगर आप DHA फ़ेज़ 8 के अंदर कोई भी प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता करके आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या किसी भी किस्म की मालूमात आप हमसे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।